साइकिल हो या कोई और हो, मतलब मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, साइकिल हो या कोई और हो, हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सम्मान, और ये जो पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ 80-17 का फार्मूला, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम लड़ेंगे। आप सारे क्षेत्रीय दल मिलकर के कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हैं, क्यों साध रहे भाई आप? ऐसा है, देश का पूरा मीडिया तो बिक गया भाई, कुछ ही लोग तो बचे हैं। एक गारंटी कांग्रेस की है कि वो कभी भाजपा से नहीं मिलेगी, तो ये संविधान की धज्जियां ऐसे उड़ा रहे हैं। ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं भाई। अभी भाई मस्जिद बनाई नमाज के लिए, आप कह रहे हो यहाँ वजू ना करो, क्यों ना करो भाई? उत्तर प्रदेश की राजनीति के हिसाब से अभी कांग्रेस के जो हालात बने हुए हैं या पूरी प्रक्रिया चल रही हैं, संगठन में भी बदलाव की भूमिकाएं चल रही हैं, व्यक्तिगत राय या राजनीतिक राय में आपकी कहूँ, क्या साइकिल पर हाथ बरकरार रहेगा या क्या रहेगी आगे? नहीं, देखिए, साइकिल हो या कोई और हो, मतलब मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, साइकिल हो या कोई और हो, हम अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। हम बिल्कुल सम्मान, और ये जो पार्लियामेंट के चुनाव में हुआ 80-17 का फार्मूला, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं होगा कि आप अगर आप कोई वहां अग्रणी भूमिका के अंदर रहना है तो आपको दिल भी तो बड़ा करना पड़ेगा, आपको दिल भी बड़ा करना पड़ेगा अगर आप अग्रणी भूमिका में। उधर अखिलेश यादव कहते हैं कांग्रेस हमारे साथ चलेगी तो साथ चलेंगे, नहीं तो जितनी हम सीटें देंगे उसकी भूमिकाएं निभानी पड़ेंगी कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का उतना जनाधार नहीं है। नहीं तो आधार आपका बहुत है, 2022 में आपने सरकार बना ली थी ना। अरे भैया, ये भी कोई बात है? ये भी कोई बात है? दिल्ली का चुनाव नहीं हुआ क्या? अभी दिल्ली का चुनाव देख तो लिया आपने। आप सारे क्षेत्रीय दल मिलकर के कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हैं, क्यों साध रहे भाई आप? आप कांग्रेस को थोड़ी खत्म कर दोगे, या कांग्रेस हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए काम करेंगे? हम हमारी अपनी विचारधारा है, अपनी पार्टी, हम अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे और हम लड़ेंगे। अगर ये किसी को गलत फहमी हो कि हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। हम आज ही चैलेंज कर रहे हैं कि लड़ेंगे, हमें चुनाव लड़ना है। हम चुनाव के प्राणी हैं, आप हमें चुनाव से बाहर करना चाहते हो? हम तो चुनाव लड़ेंगे, मुझे और का तो पता नहीं, लेकिन सहारनपुर की 7 सीट लड़ेंगे हम, मुझे पता है इतना। यूपी एक बड़ा राज्य है, कांग्रेस 1987 के बाद यूपी में उभर नहीं पाई, आप उपाध्यक्ष भी रहे, तो कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर? देखिए, दुर्भाग्य है, देश के अंदर अगर लड़ाई वैचारिक रूप से कोई मजबूती के साथ लड़ सकता है वो है कांग्रेस। देश के अंदर अगर कोई बात कर सकता है वो है कांग्रेस। एक गारंटी कांग्रेस की है कि वो कभी भाजपा से नहीं मिलेगी, उसके अलावा किसी की 100% गारंटी नहीं है कि वो भाजपा से नहीं मिल सकते। बस मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूँगा, बहुत 2 लफ्ज़ के अंदर आपको बात कर ली। आपने लगातार देखा कि नफरती बयान तो चले, जिस तरीके से लगातार एक बड़ी प्रक्रिया देश भर के अंदर हुई कि मस्जिदों की खुदाई शुरू हो गई और उसको लेकर लगातार तरह तरह के बयानबाजी शुरू हुई। देखिए, ये लगातार पहले दिन से ये प्रयास है कि देश का संविधान बदला जाए, और जब हमने कहा था कि ये संविधान खतरे में है और लोगों ने संविधान को बचाने के लिए इनका 400 पार का नारा 240 पे सिमटा दिया, तो ये सीधे संविधान नहीं बदल पा रहे, तो ये संविधान की धज्जियां ऐसे उड़ा रहे हैं, ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। 1995 एक्ट के बाद आप मुझे बताइए इसकी कहाँ गुंजाइश है? कानून आप मानना नहीं चाहते, जो कानून आपको सूट नहीं करता आप उसे बदलना चाहते हो। वक्फ के अंदर आप लेकर आए, वक्फ के अंदर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 29 को बिल्कुल ओवरलैपिंग कर रहे हो, तो ये संविधान की धज्जियां ऐसे उड़ा रहे हैं। ये तो संविधान को न मानने वाले लोग हैं भाई। वक्फ बोर्ड को लेकर जो नया बिल आ रहा है उससे आपत्ति क्या है? क्या उसके अंदर पूरा मामला है इनका? देखिए, उसके अंदर जो कब्जेधारक लोग हैं, आपने उनको तो राइट दे दिए, उनको तो राइट मिल जाएंगे, अधिकार आपको तो मुक्त करानी चाहिए थी, कब्जा मुक्त होनी चाहिए प्रॉपर्टी। आप तो कब्जेधारकों को अधिकार दे रहे हो, सजा का प्रावधान भी घटा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं, और नैरेटिव, एक झूठा नैरेटिव बनाया जाता है कि वक्फ बोर्ड के बाद असीम शक्तियां थी। अगर असीम शक्तियां थी तो उसकी सारी प्रॉपर्टी बर्बाद क्यों हो गई? असीम शक्तियां थी तो 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि इसका प्रबंधन सही होता तो इसकी आमदनी 12,500 करोड़ रुपया होती। असीम शक्तियां थी तो उसके पास पैसा क्यों नहीं? सदन के अंदर जब हम देखते हैं, राहुल गांधी पहले से ही सदन के अंदर थे, प्रियंका गांधी सदन के अंदर पहुंची और दमदार भाषण दिया। जब प्रियंका गांधी भाषण दे रही थी तो पीछे एक व्यक्ति लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से लड़ रहा था, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, उसका नाम इमरान मसूद था, और लगातार चर्चा में रही कि इमरान मसूद ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को लताड़ा, मतलब जहाँ उन्होंने गलत बोला सिखाया। क्या प्रियंका गांधी जी के साथ जो एक क्लोज टीम है उसके आप बहुत एक अहम हिस्सा हैं? मैं तो भैया एक छोटा सा सिपाही हूँ कांग्रेस का, जहाँ खड़ा कर देंगे वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। लगातार अभी सवालों में रहे कि एएसआई की भूमिका, पूरे जो सर्वे चल रहे हैं इसमें क्या है? देखिए, एएसआई जो है, मतलब मुझे नहीं समझ में आता, एएसआई का जन्म हुआ 1872 में, ये डिपार्टमेंट बना 1872 में, और 1904 में इसने प्रबंधन का काम शुरू करा। तो बनाया था तो इसे केयरटेकर, ये मालिक बन गया। भाई मस्जिद में हम नमाज पढ़, हमारे आबा अजदाद ने मस्जिद बनाई,
वो मस्जिद नमाज के लिए तो बनाई, एएसआई तय कर रहा है कि आप इसमें नमाज पढ़ोगे ना पढ़ो। ये कौन है तय करने वाला भाई? तो ये लोग तय नहीं करेंगे कि किसको हाँ, ये कौन है तय करने वाले? इस तरीके से बयान आ रहे हैं कि पाकिस्तान, ये लोग कौन है तय करने वाले? घूम फिर के बात वहीं आ जाती है। ये कौन है तय करने वाले, मुझे बताओ ना। अभी भाई मस्जिद बनाई नमाज के लिए, आप कह रहे हो यहाँ वजू ना करो, क्यों ना करो भाई? आप बताओ मुझे। आपको संरक्षण का काम दिया था तो संरक्षण करते, आपने तो बर्बाद कर दिया। और जितनी प्रॉपर्टीज एएसआई के संरक्षण में, उनका हालत देख लीजिए क्या है, कुछ चंद को छोड़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ट्रिपल तलाक बिल लेकर आए तो उसमें दिक्कत क्या है? आप पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी कितनी भी कर ले, मानेंगे हम अपने लॉ ही, कुछ ही नहीं मानने के हम आपके, हमें अपने ही लॉ मानने हैं। आप करते रहो, जो लाना है ले आओ, यूसीसी ले आओ, कुछ भी ले आओ, आप लाओ, हमें तो वही मानना है जो हमारा कुरान कह रहा है, जो शरीयत कह रही है, हम शरीयत को मानेंगे। मैंने देखा है जब ईडी की रेड हो या सीबीआई की, अभी चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो या तमाम जो मुस्लिम नेताओं पर ज़्यादातर जब उन एरियो में टीम सर्वे के लिए जाती है, या तो पत्थरबाजी की खबरें बार बार आ जाती हैं, तो वो जुलूस या इस तरीके की खबरें मीडिया में दिखाते हैं। गोदी मीडिया का क्या रोल पूरे उसमें? ये ऐसा है, देश का पूरा मीडिया तो बिक गया भाई, कुछ ही लोग तो बचे हैं, सारे बिक गए। अब इन्होंने जो कुंभ का प्रचार किया है, इनसे कोई पूछे, इसे अकल को भी चला लेते। 67 करोड़ की जो तुम बातें बता रहे हो, ये 67 करोड़ लोग गए वहां स्नान करने के लिए, थोड़ी सी अकल चला लो तो पता चल जाएगा 67 करोड़ पे कितना खर्च हुआ। उसको जस्टिफाई करने के लिए सारा तमाशा हो रहा है। करो, देश में चल रहा है तमाशा, करो तमाशा, आप भी करो। अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए। आंकड़े जारी कर ही नहीं सकते, आंकड़े जारी कर ही नहीं सकते। अरे भाई छोटी सी एक बहुत गंदी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, 67 करोड़ लोग गए, एक आदमी 200 से 300 ग्राम मल त्यागता है, कितना मल इकट्ठा हुआ, उसका तुमने क्या प्रबंधन किया, वही बता दो, अगर सारा खुल जाएगा। बताओ मुझे, कितना बड़ा आपका एसटीपी प्लांट है, कितना बड़ा, कहां से आपने उसका प्रबंधन किया, बताओ आप मुझे। अगर जवाब मिल जाए तो आपके चैनल पे कह रहा हूं, जवाब मिल जाए तो मुझे बता देना। एनजीटी कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो, तो ये जो देश में चल रहा है भैया, ये देश के अंदर दिक्कत क्या है कि देश के अंदर इस वक्त सिर्फ झूठ चल रहा है, और झूठ को परोसने का काम मीडिया करता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस उसी काम के ऊपर लगे हुए हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री का शुरू का नारा सबका साथ सबका विश्वास, जो उसमें सबका विश्वास था, वो सबका विश्वास क्या मुस्लिमों के लिए अब साबित नहीं हो पा रहा है? तो कहाँ साबित हुआ भाई, बताओ ना, हमारा विश्वास कहाँ साबित हुआ, वो हमें बता दो। हमारी छात्रवृत्ति आप रोक दो, हमारे इंस्टीट्यूशन को आप पैसा बंद कर दो, हमारे साथ तो आप जुल्म पे जुल्म किए जा रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हो या तमाम ITN बाबा कोई आ गया, बाबाओं को लेकर जो पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया, और कुछ मौज आ रही बाबाओं की, इस देश में आस्था को जबरदस्ती वो है, मौज आ रही बाबाओं की। बाबा ने खोल दिया आश्रम, मेडिकल कॉलेज, और ये बहुत दुनिया भर का काम। तो बाबा जी से कहिए ना, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल साइंस की तरफ क्यों जा रहे हैं, जब अगर आप ये बातें कर रहे हो, आप तो मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। देश के गृह मंत्री सदन के अंदर बोल रहे थे, आप भी सदन के अंदर थे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेके अपमान किया गया, और पूरे देश के अंदर उसमें कांग्रेस। देखिए, बाबा साहब का अपमान देश नहीं सहेगा, बाबा साहब का अपमान देश नहीं सहेगा, और याद रखेगा। लगातार उसमें बातें चली कि खूब हो हल्ला हुआ, उसमें बार बार एक बात निकल कर आई कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हराने वाली कांग्रेस थी। बार बार बीजेपी आरोप लगाती हुई आ रही है। देश के कानून मंत्री थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर जरूरत थी क्या? एक तरफा कांग्रेस का राज था। कैसी ये बातें करेंगे, मतलब झूठ को ऐसा पेश करते हैं कि झूठ ही झूठ दिखाई दे। जिस तरीके से आप देखेंगे, प्राइवेटाइजेशन का मामला हो या आरक्षण को लेकर लगातार टिप्पणी करना इनके नेताओं के, क्या आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल मतलब उसको खत्म करने की कगार पे आ गए?